कोई ये तर्क कर सकता है गृहस्थ जीवन का भोग क्यों अनुचित है? इसका उत्तर है, गृहस्थ जीवन में प्राणी सकाम कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सारा इंद्रिय सुख है और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है तब तक वह कर्म फल से बंधा। कर्म फल क्या है? कोई भी कर्म करके फल की कामना, उसे कर्म बंधन कर। मंदिर में आया हो, माला कर रहा हूं, भक्ति का अंग है, लेकिन फल है मेरा कॉलेज में एक ही बार में डिग्री निकल जाए, रिपीट पेपर ना देना पड़े, तो मन में फल है। तो भक्ति है कि कर्म है? कर्म कांड है। कर्म कांड केवल विषय भांड। कर्म कांड क्या है? उसकी इतनी निंदा करी गई शास्त्रों में क्या है? जिस कर्म में फल की आकांक्षा हो। गृह प्रवेश का पूजन करवाना है, पंडित जी को बुलाना है, क्यों कराना है पूजन? बताओ। ताकि घर सुरक्षित रहे, भूकंप भी आए सारा मोहल्ला गिर जाए, हमारा घर ना गिरे। यही तो सुरक्षा करना चाहते हैं, यही तो सुरक्षा करना। इससे सस्ती सुरक्षा क्या मिलेगी? सीसीटीवी कैमरा भी लगवाएं, फायर इंश्योरेंस करवाएं, लैंड इंश्योरेंस करवाएं, बहुत पैसा लगता है। पंडित जी को 251 रुपए देकर पूजा करवा लो और सुरक्षा करवा लो। इस्कॉन वाले तो फ्री में नर्सिंग कवच बांध के आ जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है, इससे हमारा घर डैमेज नहीं होगा। तो क्या ये भक्ति है? नहीं है। जहां भी कर्म में फल की इच्छा है वह कर्म कांड है, भक्ति नहीं। भक्ति कैसी है? निष्काम, कोई कामना न हो। अगर हो भी तो क्या कामना हो? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सुरक्षा, भगवान के हेतु जो किया जाए उसे भक्ति कहते। जो स्वयं के हेतु की जाए वह भोग है। गृहस्थ जीवन में कोई भी काम करोगे, अच्छी से अच्छी कन्या ढूंढ के लाओगे, बाद में पता चलेगा गलती हो गई। लोग बोलते हैं मैंने बहुत मैच मेकिंग किया लेकिन न जाने क्यों मेरा घरस्थ सेटल नहीं है। इसका उत्तर क्या है? न किसी का हुआ है और न किसी का होगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम प्रकृति की देन है। प्रकृति दो जीवात्माओं को संग लाकर रखती है। वह जीवात्माएं जिनको आपस में कुछ लेन देन बाकी होता है। मान लो मैंने आपसे 20 लाख रुपए डिवोटी हैं करके ले लिए और स्थानांतरित हो गए, रशिया के डिवोटी के ग्रुप में मिक्स होकर चले गए। ये ढूंढ रहा है, मोबाइल भी आउट ऑफ रीच है, घर पे भी ताला लड़ा है, कहां से 20 लाख ले? अब रशिया में कितने रशियन ढूंढेगा? वो तो चला गया 20 लाख। लेकिन प्रकृति में नोट हो गया, दोनों की मृत्यु हो गई। वो जो लेकर गया था वो पत्नी बनकर आएगा, जिसने दिए थे वो पत्नी बनकर आएगा, जिसने लिए थे वह पति बनकर के आया। और पति से पत्नी हंस करके कहेगी देना जरा 20 लाख। कहेगा हाँ हाँ डार्लिंग ले लो। उसमें उसको दर्द नहीं होगा और वो हंस हंस करके भवाटवी, चौथा स्कंद कहता है भवाटवी, ये वन है जिसमें गृहस्थी के लोग लुटेरों की तरह हमें लूटेंगे और हम हंस हंस के लुटाएंगे सोच करके ये मेरे हैं। लेकिन संसार में कोई किसी का नहीं, ये मेरे हैं। हाँ हाँ ले लो बेटा ले लो, ये 10 लाख रुपए पढ़ाई का एजुकेशन लोन ले लो, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए MBBS करना ले लो बेटा, डॉक्टर बनोगे दवाई तो मुझे ही दोगे, ले लो। लेकिन वो कौन 1 करोड़ देने पड़ रहे हैं? पिछले जन्म में लेके आए थे, बहुत हंस के देने पड़। अरे ये तो छोड़ दो, कुछ तो गहरे गहरे ऐसे विषय मेरे सामने आए हैं। मैं भी ग्रस्त जीवन में हूं। मेरे संतान जिस हॉस्पिटल में हुई, भक्तों का हॉस्पिटल था, डॉक्टर भक्त थे, भौतिक संसार के लोग भी आते हैं हॉस्पिटल। वहां पर एक और रूम में एक और संतान उत्पन्न हुई। पुरानी बात है, अब तो बेटा 15 साल का है मेरा। तो ये जो बच्चा हुआ और ये दो बच्चा हुआ, दोनों अलग अलग कमरे में एक ही काल कुंडली देखने जाते ना एस्ट्रोलॉजर के पास, एक ही काल
एक ही दिन एक ही समय दोनों पुत्र हुए, संतान, लड़के, पुत्र। ये जो हुआ इसका जॉन्डिस हो गया बच्चे को। हमारा वाला भगवान की कृपा से स्वस्थ था। वो क्या माला करते, भगवान की सेवा करते। वो माला नहीं करते थे, भगवान की सेवा नहीं करते थे, कर्म प्रारब्ध से जॉन्डिस। बोले इसको रखना पड़ेगा इनक्यूबेटर के अंदर। छोटा होता है ना बच्चों का, नियोनेटल इनक्यूबेटर, सांस चैम्बर में रखते हैं, ऑक्सीजन चैम्बर रखा गया। अब वो हमारे दूसरा ही कमरा था, तो दुखी लोग रो रहे थे, तो पूछा भाई क्या हो गया? बोले ऐसा ऐसा हो गया। बोले आपका कितना खर्चा हुआ? मैंने कुछ भी नहीं हुआ। बोले क्यों? मैंने कहा ये भक्त हैं, उन्होंने कहा डिस्काउंट कर देंगे, वैसे भी सब कुछ भगवत कृपा से ठीक ही हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक हो रहा। कुछ 1000 रुपये 2000 लगे होंगे, कुछ 5-10 हजार रुपये। और यहाँ का आपके कितने लग गए? चले हमको 1 महीना हो गया है, 32 लाख रुपए लग गए। कितने? दोनों एक ही काल में हुए। हम वैक्सीन लगवाने जाते थे तो भी वो उधर बच्चा अभी निकला नहीं था, डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे थे, 32 लाख रुपए लग चुके थे। अब वो दोनों आ गए, बच्चे मिले, नंबर एक्सचेंज हो गए, तो आना जाना होता था परिवार का। तो बच्चा बड़ा हो गया, वो भी 15 साल का हो गया, हमारा भी 15। तो एक दिन पूछ रहे थे वो कोई मुझसे, भक्ति करने का क्या फायदा है? देखा एक फायदा ये है, वरना बच्चा 32 लाख में आता है, भक्ति करने से फ्री में आया था। तो क्यों 32 लाख रुपए देने पड़े? उस जीवात्मा ने पूर्व जन्म में 32 लाख दिए थे और तुमने ना दे करके इस जन्म में बड़े खुश हुए, देना एक बच गए, अब लोन पे नहीं करना पड़ा। लो, हंस हंस के देना पड़ता है, रो रो के देना पड़ता है, अपना समझ कर देना पड़ता है। ये है कर्म बंधना, जिसकी बात श्लोक में करी गई है, कर्म बंधना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.